हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिस एंड दैट चैनल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। आज का डेटा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। कल जो है वो पूरा मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन हमने आपको कल भी बताया था कि भाई मार्केट में जो है एक बुलिश ट्रेंड भी आ सकता है। एंड कल जो हमने आपको लेवल्स दिए थे वो सारे के सारे पिन पॉइंट मैच हुए। जिस जिसको भी शक है हमारे बारे में वो जाके हमारा कल का वीडियो देख सकता है। एंड आज भी कुछ इसी तरह के मिक्स डेटा आए हैं कि कल भी जो है मार्केट आपको दोनों तरफ के मौके दे सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर एफ की, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में दोनों में मिला के ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास की बाइंग करी है। साथ ही साथ प्रो की बात करें तो इन्होंने आज ऑलमोस्ट जो है वो 2,70,000 के आसपास की बाइंग करी हुई है इंडेक्स में। लेकिन हमारा क्लाइंट जो है वो अकेला इन लोगों पे भारी पड़ सके ऐसा है, और इन्होंने अकेले ने ऑलमोस्ट 3.25 लाख के जो है सेल करा है। ये दोनों मिला के जितना इन्होंने बाय करा है उतना अकेले ने क्लाइंट ने सेल कर दिया है। कल का भी अगर हम डेटा देखेंगे तो वो कुछ इसी तरह का था कि जितना एफ आई डी आई आई सेल कर रहे थे उतना क्लाइंट जो है वो खरीद रहा था। आज इसका बिल्कुल उल्टा किया है कि एफ आई डी आई आई ने जितना खरीदा है उतना ही क्लाइंट ने बेचा है। इसीलिए दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि भाई कल भी जो है मार्केट आपको शायद हो सकता है दोनों तरफ के मौके दे, और दोनों तरफ के मौके लेने के लिए हमें जो है आज के लेवल्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम चार्ट पे। तो अगर निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों अभी तो है फिलहाल सिर्फ 3 लेवल निकल कर आ रहे हैं, और निफ्टी जो है इस वक्त कहें कि सबसे अच्छी चल रही है। निफ्टी में एक क्लियर जो है काइंड ऑफ बुलिश रिवर्सल दिख रहा है, जो जिसकी बात हमने कल भी करी थी कि अगर 21,200 का जो लेवल है अगर वहां पर निफ्टी मिलती है आपको तो हो सकता है कि एक बुलिश ट्रेंड आ जाए। और अपर लेवल पे निफ्टी का लेवल आया था 21,500 का। तो अगर अपर लेवल की बात करें तो निफ्टी जो है अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आ जाए अगर इस पे, तो आपको निफ्टी जो है 21,500 के आसपास ही मिलेगी। सिर्फ आप देखें कि 40 पॉइंट्स दूर रह गई थी। अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता मार्केट में तो आज निफ्टी 21,500 को तो आज ही क्रॉस कर देती। और अगर आप देखें आखिरी कैंडल को तो इसने कोशिश भी करी है वहां पर जाने की। तो खैर ये जो लेवल है ये आपको हो सकता है कि कल मार्केट खुलते ही आपको निकल जाए। एंड कल मार्केट में अभी जिस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, जिस तरह के एफ आई डी आई एस के डेटा आए हैं, पूरे चांसेस बन रहे हैं कि कल मार्केट में हो सकता है कि आपको एक गैप अप देखने मिल जाए। और अगर मार्केट गैप अप हुआ और निफ्टी ने अगर खुलते ही ऊपर की तरफ की रफ्तार पकड़ी तो हो सकता है कि निफ्टी जो है वो 21,700 के लेवल तक जाए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन वहां से स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल बेरिश ट्रेंड दिख रहा है। क्योंकि अगर आप ये इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पिछला भी जो रिवर्सल आया है ना वो 21,700 से ही आया था। तो हो सकता है कि निफ्टी जो है कल फिर अगर 21,700 पे पहुंचती है तो वहां से बेरिश बेरिश जो है या जितने ने भी पुट खरीद रखे हैं वो एक्टिवेट हो जाए एंड मार्केट में एक सेलिंग आ जाए। लेकिन अगेन मार्केट में अगर सेलिंग भी आई तो मैक्सिमम सेलिंग अभी जो लेवल आके दिख रहा है वो है 21,500 का। बहुत अगर अग्रेसिव सेलिंग आ गई तब भी ये लेवल जो है, ये जो 21,400 का जो है, इस पे आके हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले ले और यहाँ से फिर एक रिवर्स ट्रेंड में चला जाए जैसे कि आज हुआ। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो तब भी हम एक उम्मीद रखते हैं कि निफ्टी जो है वो 21,400 के नीचे गैप डाउन नहीं खुलेगी। अगर 21,400 के नीचे जाने लगती है निफ्टी तो फिर से हो सकता है कि निफ्टी में एक स्मॉल बेरिश ट्रेंड आ जाए और वो फिर से एक बार 200 के आसपास सपोर्ट लेने आए और फिर वहां से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कल, अगर निफ्टी अगर गैप डाउन खुला और पहले नीचे गया तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल दिखेगा जैसे कि आज आपको दिखा होगा। एंड फिर वो वहां से आपको 21,700 के लेवल तक नॉन स्टॉप जाता दिखेगा। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा, इसमें थोड़ा इश्यूज अगर अभी हम कहें तो दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कंसोलिडेशन और कहें कि थोड़े से लेवल्स पे यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो है क्योंकि रिलायंस और बाकी के जो भी हैं उसमें अच्छा सपोर्ट मिला है, चाहे हम आईटी स्टॉक्स की बात करें। लेकिन अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज सिर्फ एचडीएफसी के दम पर इसमें रिवर्सल आया है, लेकिन एक्सिस बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। करे तो अभी इसमें भी जो इमीडिएट लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं वो है 45,000 का। लेकिन एक अच्छी बात हुई है दोस्तों कि आज जो मार्केट ने जो है इस 45,000 के लेवल को अच्छे से क्रॉस किया है। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएंगे ना, और भी छोटे, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ही सही लेकिन ये एक फ्लैग देखने मिलेगा आपको। देखिए ऐसा। तो कल बैंक निफ्टी जो है वो सीधा अब ऊपर ही जानी चाहिए, इसमें नीचे आने का तो कोई स्कोप होना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस आके अटकता है वो है 45,500 का। इसको जो है बैंक निफ्टी ने आज भी ब्रेक नहीं किया, इवन यहाँ के आसपास भी नहीं पहुंचा था। तो यहाँ पर एक यही इश्यू है कि अगर तो बैंक निफ्टी ने कल 45,500 को क्रॉस कर दिया तो बैंक निफ्टी आपको सीधी 46,000 तक जाती हुई दिखेगी, और आपको हो सकता है कि वहां पर एक अच्छा मौका मिले बुलिश को ट्रेंड को पकड़ने। लेकिन देखिए दोस्तों, 45,500 का जो लेवल है वो दोस्तों हलवा नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि आप अगर देखें तो पिछला जो भी सेलिंग है वो इसी लेवल से आया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बेरिश जो है या कहें कि जितने भी हैं लोग आपको एक्टिव मिलेंगे सेलिंग करने के लिए। लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका पूरे चांसेस बनते हैं
कि वो ऊपर चला जाए। लेकिन अगर दोस्तों बैंक निफ्टी ने एज यूजुअल कल भी अगर नीचे की रफ्तार पहले पकड़ी और फिर वहां से कंसोलिडेट होती हुई ऊपर जाने की बारी आएगी, तो एज यूजुअल कल का भी जो लेवल निकल के आ रहा है ना, तो दोस्तों सबसे पहला ये लेवल निकल के आ रहा है 44,600 का। मैं इस लाइन को जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये आपको मिलेगा पहला लेवल। हालांकि 44,700 800 से ही रिवर्स आ सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और जिसको अच्छे से तोड़ा भी है मार्केट ने। तो अब अगर मार्केट नीचे आया भी तो हो सकता है कि यहाँ तक नीचे आ जाए, जो कि लेवल आपको 44,800 का दिखता है। लेकिन हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो क्लाइंट जो सुपर बैरिश हो रखा है और उसकी जो है वो वॉल्यूम अच्छी खासी मिल गई, तो मार्केट जो है 44,600 या थोड़ा उसके नीचे 44,550 के आसपास हो सकता है कि आपको जाने मिले। लेकिन इस केस पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट आपको 44,600 या 500 के आसपास आता दिखे, तो आपको तुरंत जो है वो बाय एक्टिवेट करना है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर फिन निफ्टी की, तो देखिए दोस्तों फिन निफ्टी में अगर मैं ओआई और सब चीजें अगर मैं कैलकुलेट और एनालिसिस करके बताऊं, तो फिन निफ्टी में क्लियर कट अपवर्ड डायरेक्शन दिख रही है। ऑफ कोर्स फिन निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी के साथ साथ चलती है, कभी कभार आपको देखने मिलेगा कि वो अपने अपना रफ्तार पकड़ती है, अपने हिसाब से चलती है, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको फिन निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी का रेप्लिका देखने मिलता है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली अगर फिन निफ्टी की बात करें, तो फिन निफ्टी में क्लियर बुलिश ट्रेंड दिख रहा है जैसा निफ्टी में है। और अगर इसका भी हम अगर स्मॉल चार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें भी आपको सेम एक डब्ल्यू पैटर्न देखने मिलेगा, जिसको अभी तक तो ब्रेक नहीं किया है। तो कल अगर फिन निफ्टी अगर इसको ब्रेक कर लेती है, तो आपको फिन निफ्टी में जो है ये 280 से लेके 20,400 तक या 420 425 तक का क्लियर एक बुलिश मोमेंटम आता दिख सकता है। और वहां से जो है फिन निफ्टी जो है वो शायद कहें कि कंसोलिडेट करती रह जाए या फिर थोड़ी अगेन फिर से नीचे आए। एंड इसमें भी अगर बात करें कि अगर आपको लोअर लेवल पे अगर फिन निफ्टी आती दिखती है, तो वो लोअर लेवल हो सकता है कि आपको 20,000 के आसपास का आता मिले। और अगर किसी भी रीजन से फिन निफ्टी जो है अगर आपको 20,000 के आसपास आती दिखती है, तो अगेन आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधा जो है वो बाय ट्रिगर करना है। और फिर आपको हो सकता है कि 400 पॉइंट्स की बढ़त दिख सकती है फिन निफ्टी में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो आप इस पे देख सकते हैं कि आप सारे ही जितने भी आपको ओटीएम के या आईटीएम के जितने भी आपको कॉल की तरफ, अगर हम आईटीएम की तरफ जाए, तो आप देखें कि आपको सब जगह आपको कॉल बाइंग मिलेगी या कॉल शॉर्ट कवर मिलेगा, और इस तरफ से आपको पुट राइटिंग मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे करूं, तो यहाँ भी आपको सेम दिखेगा कि भाई हर जगह कॉल बाइंग हुई है। और लेकिन अगर पुट का आईटीएम पे जाए, तो आपको कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी सी पुट लॉन्ग दिख सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको सारे के सारे आपको लेवल्स बताएं, तो हो सकता है कि कल जो गैप अप हो जाए अगर निफ्टी, तो अगर 21,550 के लेवल को अगर उसने गैप अप के साथ ही अगर तोड़ दिया, तो 21,700 पे आपको सारे के सारे पुट लॉन्ग होते दिखेंगे, यानी कि मार्केट नीचे आता दिखेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को बैंक निफ्टी में लाते हैं, तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर दिखेगा कि भाई यहाँ पर भी देखिए सभी जगह पे कॉल बाइंग है। लेकिन अगर हम कॉल के एटीएम्स में चले जाए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्लियरली कॉल राइटिंग है और दूसरी तरफ आपको पुट राइटिंग दिखेगी। लेकिन यहाँ पर आपको 45,500 के लेवल से जो है उसके बाद से पुट लॉन्ग देखने मिल जाएंगे। यहाँ से ऊपर मार्केट का जाना थोड़ा मुश्किल है। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो और हमारे लेवल्स जो है वो आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे कि आपको किन किन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारा एनालिसिस, हमारा डेटा, हमारा जो भी है लेवल्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं और अगर आपने इसके बेस पे प्रॉफिट बना रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी चैनल को इसी तरह के एनालिसिस वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को जानने के लिए।